दोस्तों, पीजी अभ्यर्थियों के लिए, पीजी पास अभ्यर्थियों के लिए बिहार में नए मौके खुल रहे हैं। इस पर हमने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि अगर आप पीजी पास है तो बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की एक बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इसमें कुछ बदलाव हुए हैं और उस पर अभी लगातार अप्रूवल चल रहा है। इन सब पर पिछले वीडियो में मैंने बताया था। जो लोग नहीं देखे हैं जाके देख लीजिएगा, एलिजिबिलिटी वगैरह भी उसमें डिटेल में बताया हुआ है। यहां पर हम बात करेंगे कि इसके एग्जाम का पूरा मॉड्यूल कैसा रहेगा, सिलेबस कैसा रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि बिल्कुल बेसिक से ऊपर तक मैं एक एक चीज आपको बताता हूं, इसलिए इस वीडियो में भी आपको छोटे में लेकिन संपूर्ण चीजें आपको बताना चाहूंगा। तो एक तो आप जान रहे कि पहले जो आपको पुरानी व्यवस्था होती थी उसमें केवल इंटरव्यू आधारित नियुक्ति होती थी, जिसमें पारदर्शिता की कमी होती थी। अभी नई नियमावली में जो आपकी मुख्य परीक्षा होगी, वो जो परीक्षा होगी उसमें 160 अंकों का आपको कठिन वर्णनात्मक यानी कि डिस्क्रिप्टिव लिखित परीक्षा होगी और 40 अंकों का साक्षात्कार होगा। टोटल 200 नंबर का होगा, है ना। लेकिन उस मेन परीक्षा में बैठने से पहले आपको एक गेटवे परीक्षा पास करना पड़ेगा जिसका नाम है बेट या स्लेट। ये ठीक वैसे ही जैसे 9, 10, 11, 12 में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो एस्टेट देना पड़ता है, वैसे यहां पर बेट या स्लेट, जो भी आप बोलिए, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट या स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये आपको देना पड़ेगा। और ये बिल्कुल यूजीसी नेट की तर्ज पर या सीएसआईआर नेट की तर्ज पर होगा। इसमें ऑब्जेक्टिव होंगे, ये आप क्वालिफाई करेंगे। इसमें आपको जो है केवल प्रवेश के लिए आपको अर्हता प्राप्त करना है और आप इसमें आराम से जाके जो है ये एक एलिजिबिलिटी हो जाएगा। इसके बाद आप जो है मुख्य परीक्षा में भर पाएंगे, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बोला कि 160 अंक का डिस्क्रिप्टिव प्लस 40 अंक का इंटरव्यू आपको होगा। यहां तक समझ में आ गया सबको? तो अंतिम जो मेरिट लिस्ट होगी उसके आधार पर बनेगी। तो ये आपका एलिजिबिलिटी हो गया, इसके आधार पर कोई मेरिट नहीं बनेगी। आप पास कर लेंगे तो वही लोग यहाँ पे अप्लीकेबल हो पाएंगे। ठीक है, तो अब इसकी अगर हम बेट स्लेट की बात करें तो हमने आपको इस बारे में अभी मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप जानते हैं, इस पर पिछले वीडियो में भी बात हुई है कि ये यूजीसी नेट की तर्ज पर ही इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी रहेगी, इसकी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट की, और आपको इस पर एक विशेष मौका मिलेगा। अब इसमें एलिजिबल होने के लिए जो है मिनिमम 55% आपको पीजी में चाहिए, अन्य सामान्य वर्ग के और अन्य राज्य के लोगों के लिए, और 45% जो है डिफरेंट है, सब में SC ST EWS OBC महिला जो बिहार के होंगे उनके लिए जो डिफरेंट थोड़ा सा उनको आरक्षण है, उस हिसाब से यहां पर 50 से लेके 45% तक मिनिमम होगा। अभी जो छूट है उस हिसाब से मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। एज लिमिट 23 ईयर्स मिनिमम है, मैक्सिमम 45 साल है। आरक्षित वर्ग को उसमें भी आपको छूट होगी। मेन बात पे आते हैं। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि एक था कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो बीए में सब्जेक्ट होना चाहिए वही एमए, मतलब जो एमए में सब्जेक्ट है वो बीए में भी होना चाहिए क्या? तो खास करके हिंदी और फिलॉसफी जैसे विषय के लिए यह बात कहा गया है, बाकी विषय के लिए नहीं कहा गया है। बाकी आने पे क्लैरिटी मिलेगी कि बीए और एमए में सेम विषय हिंदी और फिलॉसफी में चाहिए या सब में चाहिए या किस में चाहिए। बाकी सब में ऐसा कोई अभी नहीं बताया गया। मेन पॉइंट पर मैं आता हूं। जो आपका मुख्य परीक्षा है वो तो आप समझ गए, मैंने अभी आपको बता दिया, डिस्क्रिप्टिव प्लस इंटरव्यू वाला। वो आपका डिस्क्रिप्टिव आपका अपना सब्जेक्ट इत्यादि के आधार पर होगा। जो ये पेपर 1 का आपका क्या कहते हैं परीक्षा होगा, मतलब ये जो आपका बेट का परीक्षा होगा, इसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिला के होगा। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? पात्रता परीक्षा की मेन बात कर रहे हैं। बाद वाली तो आप समझ गए, डिस्क्रिप्टिव वाला जो बताया था। ये जो परीक्षा का स्वरूप होगा, जैसे एस्टेट होता है वैसे स्लेट होगा। तो स्लेट में पेपर 1 पेपर 2 मिला के होगा, जिसमें आपको 50 प्रश्न रहेंगे और 100 अंक होंगे। 1 घंटे का आपको शिक्षण और शोध अभिक्षमता आपको रहेगा। साथ ही साथ जो आपका पेपर 2 होगा उसमें 100 प्रश्न होंगे, 200 अंक का होगा, 2 घंटे का समय होगा। इसमें आपका जो भी पीजी का सब्जेक्ट है वो होगा। तो ये कॉमन पेपर हो गया और ये हो गया आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टोटल 300 मार्क्स होगा। नेगेटिव मार्किंग की अभी तक कोई चर्चा नहीं है और ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज रहेंगे। तो ये वो एलिजिबिलिटी है बेट स्लेट में। अब इसमें अगर थोड़ा सा पेपर 1 में आप जाएंगे तो क्या क्या रह सकता है ना। चूंकि यूजीसी नेट की तर्ज पर है तो इसमें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड जो है इस पर अच्छे से क्वेश्चन रहेगा। आपको पता है टीचिंग एप्टीट्यूड आपको मैंने पढ़ाया भी है, इसमें 11, 12 सबके लिए जो स्टेट कराया है, तो लगभग उससे मिलता जुलता आपको रहेगा। और इसमें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिक्षमता एक पोर्शन रहेगा। साथ में रिसर्च एप्टीट्यूड भी रहेगा, जैसे कि शोध के प्रकार क्या हो सकते हैं, थेसिस लेखन, नैतिकता इत्यादि से जुड़ी हुई चीजें रहेंगी। उसके बाद आपको कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें कि आप जैसे क्या कहते हैं गद्यांश और संचार मॉडल होता है, तो इन इससे जुड़ा हुआ भी रहेगा आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को चेक करने के लिए। साथ ही साथ आपकी लॉजिकल और रीजनिंग स्किल्स चेक करने के लिए आपको जो रीजनिंग के क्वेश्चंस रहेंगे
है ना, वेन आरेख, युक्ति वाक्य इत्यादि से जुड़ा हुआ। डाटा इंटरप्रिटेशन या मैथमेटिक्स आप से जुड़ा हुआ आंकड़ों पर क्वेश्चन रहेगा, चार्ट्स, ग्राफ्स, मतलब जो एक जनरल पेपर जो बनता है वो पेपर आपका ये बनेगा। ठीक है, अब बाकी जो आपका दूसरा है, दूसरा पार्ट जो है ना, वो आपका विषय है। तो आपके पीजी में आपका जो मुख्य विषय होगा उस पर आधारित होगा, है ना। कहते हैं कि कुल 30 विषय में आपको परीक्षा होगी। एग्जैक्ट विषय अभी नहीं क्लियर है कि कौन कौन विषय में होगा, लेकिन मुख्य मुख्य सभी विषय में आपको ये परीक्षा होगी। क्योंकि ये पूरी तरीके से नेट की तर्ज पर आधारित है, इसलिए पेपर 2 का भी सिलेबस यूजीसी नेट के हूबहू आपको देखने को मिलेगा। रोट लर्निंग से खाली काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ा सा डिटेल में चलना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए यहां पर जो है हमें क्या फोकस करना चाहिए, हमें फोकस करना चाहिए कि जो पीवाईक्यूज है पहले यूजीसी नेट के, है ना, उसमें हम उसको हम हल करें। और कई सारे स्टेट में आप देखिएगा तो स्लेट की परीक्षा होती है या सेट के नाम से होती है, उसका आप अभ्यास कर सकते हैं, है ना। जो पेपर 1 वाला आपको पोर्शन है वो आपको बढ़त बनाता है, क्योंकि उसमें आपको 50 प्रश्न बड़े स्कोरिंग होते हैं, और टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस आपको बड़े काम आती है ना। और जो आप सिलेबस है यूजीसी नेट का भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है, इस पर आप काम करिए। ये एक आपको मैंने परफॉर्मा दिया कि आप एक बार ये जब क्वालिफाई कर लोगे, बेट या स्लेट क्वालिफाई कर लोगे, तब आप इसके सेकेंड लेवल पर जाओगे। तो ये इसमें आपको खुद में 2 पेपर है, एक जनरल पेपर और एक आपका मेन पेपर। और ये जब आप पात्रता कर लोगे तब आप जाओगे आपकी मेन जो प्रोफेसर वाली परीक्षा होगी, 160 अंकों का डिस्क्रिप्टिव लिखित परीक्षा प्लस जो आपका इंटरव्यू होगा। तो ये आपकी मुख्य परीक्षा होगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको ये वाला जो है, जो मैंने बोला, ये आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, वहां पर कई सारी चीजें मैं दे रहा हूं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।